बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। चैप्टर नंबर 4 रेशोज चल रहा है। आज पेज 81 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं द रेशो ऑफ मिस चेन्स एज टू हर फादर्स एज इज 2:5। ठीक है, मिस्टर चेन की जो भी एज है उनके फादर की जो एज है वो डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, यानी अगर वो 2 साल की हैं तो उनके फादर 5 साल के हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो 20 ईयर्स की हैं तो उनके फादर 50 ईयर्स के, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो इन 8 ईयर्स टाइम, यानी अगर मैं दोनों के अंदर 8 प्लस कर दूं, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 1:2। तो इनका जो रेशो है वो हाफ हो गया, यानी कि अब जो इनकी एज है उनके फादर की एज उसके डबल हो गई। हाउ ओल्ड इज़ मिस्टर चेन्स फादर नाउ? अब उनकी एज क्या है आपने ये पता लगानी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर पहली बात स्टूडेंट्स, हमारा जो फाइनल रेशो है वो ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि एज इंक्रीज़ हुई है। जितनी भी पहले एज रही होगी अब जो उनके नंबर्स होंगे एज के वो ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशो है वो भी ज़्यादा होना चाहिए था। जबकि अगर आप देखें तो दोनों के रेशोज कम हो गए। यहाँ पर जो यूनिट्स थे मिस चेन के वो 2 थे, यहाँ पर कम होके 1 हो गया, और इनके जो है 5 यूनिट्स है, इनके यूनिट्स कम होके 2 हो गए। तो हमने ये चीज़ जानी थी पिछले क्वेश्चन में ही स्टूडेंट्स कि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है उसका हमारे पास जो रेशो है वो भी ग्रेटर क्वांटिटी में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, पहले इसको डबल करके देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2:4। अभी भी कम है, तो हम इसको एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 1 3s are 3 और 2 3s are 6। तो हमारे पास रेशो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 3:6। अब की दफ़ा हमारे पास जो रेशो है स्टूडेंट्स वो 2:5 से ग्रेटर हो जाएगा। तो अब हम दोबारा से इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं दोनों में सेम बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी जब सेम बढ़ रही होती है तो रेशोज़ को भी हमें सेम लेवल के ऊपर लेकर आना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1-1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। जब 1-1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट 8 ईयर्स के बराबर है। जैसे वहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस आ रहा था? 3 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा था दोनों में। तो हमने कहा था कि जो 3 यूनिट्स है वो 21 के बराबर होंगे। यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का, तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 8 ईयर्स टाइम। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स, ज़्यादा कोई कैलकुलेशंस नहीं है, 2 स्टेप में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस आपने यहाँ पर थोड़ा वर्डिंग्स में बता देना है कि एज देयर एजेस आर इंक्रीजिंग वी विल मल्टीप्लाई फाइनल रेशो बाय 3 टू मेक इट ग्रेटर देन इनिशियल रेशो। हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा है उसका रेशो भी हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने फाइनल रेशो को क्या किया? 1:2 जो हमें दिया हुआ था दोनों को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फाइनल रेशोज 3:6 आ गए। इनिशियल रेशोज हमारे पास स्मॉलर हैं और फाइनल रेशोज हमारे पास ग्रेटर हैं, क्योंकि एज बढ़ रही है तो फाइनल रेशो भी ग्रेटर होना चाहिए। अब हमने क्या किया? नाउ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल रेशोज इज सेम फॉर मिस चेन एंड हर फादर। और अब हमने जब डिफरेंस निकाला दोनों का तो हमें ये पता चला कि भाई इनके अब 3 यूनिट्स हैं और पहले 2 यूनिट्स थे, तो इनका भी जो डिफरेंस आया है वो 1 यूनिट का आया है। और इनके फादर के अब यूनिट 6 हैं और पहले 5 थे, तो उनका भी जो डिफरेंस आया है वो 1 यूनिट का आया है। और इन्होंने हमें क्या बताया था कि कितना डिफरेंस आ रहा है इनका? 8 ईयर्स टाइम का डिफरेंस है दोनों रेशोज़ के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट का है, यानी 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, तो ये 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 8 ईयर्स के। ठीक है, जो कि एक्चुअली चेंज आया है। और इनके फादर के जो फाइनल रेशो है उसमें अब इनके पास है कितने यूनिट्स? 6 यूनिट्स हैं। तो अगर 6 यूनिट्स हमारे पास हैं तो इसका मतलब है कि उनकी एज क्या होगी? 8 6 are 48 ईयर्स। इनकी बेटी जो है वो कितने साल की होंगी स्टूडेंट्स? वो होंगी 8 ईयर्स इंटू 3 दैट इज़ 24, और 24 का डबल 48 ईयर्स होता है। इससे प्रूफ होती है ये बात कि जी हाँ, उनकी जो बेटी हैं अब वो अपने फादर की हाफ एज पर पहुंच चुकी हैं, और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।